हेलो स्टूडेंट्स, केएमएमपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम त्रिकोणमिति सरसमीकरणों का अध्ययन कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 22 करना चाहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करना है। यहाँ मुझे लिखना है क्वेश्चन नंबर 22। मैं क्वेश्चन नंबर 22 की आपसे बात करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है sin की घात 8 थीटा माइनस cos की घात 8 थीटा बराबर होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये प्रूव होना चाहिए मेरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये मुझे सिद्ध करना है। देखिए क्या करना है, ये मुझे सिद्ध करना है। ये मेरी LHS है, ये मेरी RHS है। मुझे LHS से RHS में सिद्ध करना है। और ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें LHS लेना है। सबसे पहला कार्य हमें LHS लेना है। हमने LHS लिया तो LHS में हमें क्या लिख दिया, हमने sin की घात 8 थीटा माइनस cos की घात 8 थीटा, राइट है। अब हम इसे ब्रेक करने वाले हैं, इसे तोड़ने वाले हैं। देखिए कैसे इसको घातों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ आएगा sin की घात 4 थीटा का वर्ग माइनस यहाँ आएगा cos की घात 4 थीटा का वर्ग। यही आने वाला है sin की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b होता है। यहाँ लिखिए क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, यहाँ होता है a प्लस b a माइनस b होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा। अब हमें यहाँ लिखना है sin की घात 4 थीटा माइनस प्लस आ जाएगा cos की घात 4 थीटा। आपने क्या किया, इसे एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है। जहाँ a की वैल्यू है वो sin की घात 4 थीटा है और जो b की वैल्यू है वो cos की घात 4 थीटा है। उसके बाद देखिए इसे तो करना है हमें कैसे, फिर घातों में तोड़ना है। इसे कैसे करना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। दोनों को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना होगा। तरीका देखिएगा किस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ कितना है, यहाँ है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस। अब अपनी मर्जी से यहाँ कुछ चीज ऐड करनी है और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। ऐड क्या करना है, ऐड आपको करना है 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अपनी मर्जी से अपन ने क्या किया है, एक बार प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को जोड़ा है और अपनी मर्जी से एक बार 2 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को घटाया है। ये हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर एक सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमारे पास क्या होती है a प्लस b a माइनस b, यही होती है। यही सरल समीकरण भी हमने ऊपर भी लिखी थी। तो इस सरल समीकरण का मैं पुनः प्रयोग करने जा रहा हूँ। देखिए इस सरल समीकरण में मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये है मेरा a प्लस b। अब मुझे क्या लिखना है, a माइनस b लिखना है। जैसे मैं a माइनस b लिखता हूँ तो यहाँ आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है a प्लस b, तो यहाँ क्या आने वाला है, a माइनस b आने वाला है। इसे देखिए क्या लिखेंगे, ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है और ये मेरा 2ab है। तो कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा है। तो a प्लस b के होल स्क्वायर की सरल समीकरण क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ जो बचने वाला है वो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कौन सी सरल समीकरण है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ a प्लस b का क्या लिख दिया गया है, होल स्क्वायर लिख दिया गया है। ये तीनों राशियां इसमें काम आ गई। बचा कौन पीछे, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बच गया। क्या बच गया पीछे, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बच गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ रख देते हैं, इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा
और जो यहाँ आने वाला है वो 1 का 1 रहेगा माइनस यहाँ बच जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हेंस प्रूव हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने ये चीज सॉल्व की और ये चीज निकल गई। करने का तरीका एक बार वापस समझ लेते हैं। पहले इसको घातों में तोड़ा, 4 और 2 में, 2 और 4 में नहीं तोड़ना है, 4 और 2 में तोड़ना है। फिर एक सरल समीकरण का प्रयोग करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या सरल समीकरण थी? a प्लस b, a माइनस b। a प्लस b की जगह लिख दिया sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा। यहां लिख दिया मैंने sin की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा। इसको सॉल्व करना है पूर्ण घातों में तोड़कर, इसे करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण घातों में कैसे तोड़ेंगे? इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। पुनः सरल समीकरण लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या सरल समीकरण है? a प्लस b, a माइनस b। सरल समीकरण लगा दीजिए। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़िए और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटाइए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इस तरीके से आप अपना हल कर लेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए घर के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 24 करवा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 24 कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां आएगा 1 प्लस cot थीटा प्लस यहां आने वाला है tan थीटा, यहां है अपने पास tan थीटा माइनस, सॉरी tan थीटा नहीं है, यहां है sin थीटा माइनस यहां है cos थीटा अपॉन जो मुझे नीचे चाहिए वो मुझे चाहिए sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। और उसे मुझे सिद्ध करना है, प्रूव करके देना है कि बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये चीज होती है। मुझे क्या सिद्ध करके देना है, किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा के मुझे चाहिए। देखिए मैं कैसे कर सकता हूं। सबसे पहले इसमें हम LHS ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? LHS ले लेते हैं। LHS में मैंने देखा 1 मेरा एज इट इज रहेगा। cos थीटा को मैं बदलाव कर सकता हूं। cos थीटा को मैंने लिख दिया किसमें? cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। आगे देखिए tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिख सकते हैं। आगे देखिएगा फिर हमारे पास क्या है, ये sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज रहेगा, इसको हम एज इट इज लिखना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे पास इसको भी हम चेंज कर देते हैं sec क्यूब थीटा। sec क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sec क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos क्यूब थीटा। अच्छा देखिएगा cosec क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cosec क्यूब थीटा को भी मैं चेंज कर देता हूं। cosec क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sin क्यूब थीटा। देखिए cosec क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos क्यूब थीटा। और cosec क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, ऊपर एलसीएम ले लिया है। जैसे एलसीएम लेता हूं तो यहां बचता है sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यहां तो पूरा आने वाला है sin थीटा cos थीटा प्लस sin से sin कट गया, क्या बचा? cos। तो यहां आया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos कट गया तो यहां आया sin स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। और यहां क्या लिखा गया है? sin थीटा माइनस cos थीटा। और नीचे क्या आने वाला है, देखिए नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया। नीचे मुझे एलसीएम में मिल गया cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा से cos क्यूब थीटा कट चुका है तो यहां बचेगा sin क्यूब थीटा और sin क्यूब से sin क्यूब कट गया तो यहां आया है cos क्यूब थीटा। इस तरीके से हमें कुछ चीज मिलने वाली है। अब देखिए आपको सरल समीकरण याद होनी चाहिए जो आपने 9th में पढ़ी थी। 9th में क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। वापस देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इस सरल समीकरण का मैं प्रयोग कर देता हूं तो यहां मुझे मिलता है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? sin थीटा इनटू cos थीटा। एक छोटा सा काम करता हूं, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं। तो यहां मुझे मिलने वाला है cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा अपॉन यहां मिलने वाला है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। तो ये पूरी राशि से कट जाएगा।
तो बचा क्या, साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, cos थीटा से ये भी कट जाएगा। जो आपके अंतिम रूप से बचने वाला है वो बचने वाला है साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। LHS RHS के बराबर आ चुका है, जिसे अपन हेंस प्रूव कर सकते हैं। एक बार वापस समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा। cos थीटा को हमने क्या लिखा है, cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। tan थीटा को हमने क्या लिखा है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा तो है ये। अब हमने क्या किया, ऊपर एलसीएम लिया है, sin थीटा इनटू cos थीटा का जो एलसीएम होता है वो sin थीटा इनटू cos थीटा आता है। sin थीटा इनटू cos थीटा को इस एक से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा। बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, sin से sin कट चुका है तो बचता है cos थीटा। cos को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, cos को वापस cos से करेंगे तो यहाँ आएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू ये आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये क्या है, ये a माइनस b है, ये a b है, ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको नीचे लिख के बताया है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर जो होता है वो a क्यूब माइनस b क्यूब के बराबर होता है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। मैंने नीचे भी एलसीएम लिया है, उसको रेसिप्रोकल कर दिया है, जो चीज कट रही थी उसे काट दिया है और मेरे पास मेरा हेंस प्रूफ आ चुका है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। अब जो क्वेश्चन नंबर रह रहा है वो आपके लिए 25 है, आपको 25 करना है। क्वेश्चन नंबर 25 के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ लिखा गया है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन यहाँ बचता है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस LHS से ये भी चाहिए और ये भी LHS चाहिए, तो आपको दो LHS फाइंड आउट करनी है। LHS आपके पास ये रहेगी, ये भी LHS निकालनी है और ये भी LHS निकालनी है। देखिए सबसे पहले काम क्या है, हमें अपना LHS लिख देना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, LHS लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ रहेगा मेरे पास sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन यहाँ रहने वाला है sin थीटा प्लस cos थीटा। सबसे पहले मैंने इसको क्या लिख दिया है, LHS लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे एलसीएम लेता हूँ तो मुझे मिलता है sin थीटा माइनस cos थीटा और इसका गुणे में आ जाता है sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए हम जानते हैं किन्हीं भी दो राशियों का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल से बड़ा नहीं होता है। तो मैंने यही किया है कि इन दोनों को गुणनफल में लिख दिया है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचने वाला है, sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा को sin थीटा प्लस cos थीटा से गुणा कर देते हैं तो sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या मिलने वाला है, होल स्क्वायर मिलने वाला है। sin थीटा प्लस cos थीटा से sin थीटा प्लस cos थीटा कट चुका है तो क्या बचेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा बचेगा। तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा का क्या आने वाला है, होल स्क्वायर आने वाला है। कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक सरल समीकरण का प्रयोग करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक हम सरल समीकरण का प्रयोग करने वाले हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, वो सरल समीकरण है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक सरल समीकरण हमारे पास मिलेगी a प्लस b a माइनस b, वो होता है हमारे लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरीके से मुझे टोटल तीन सरल समीकरणों का प्रयोग करना होगा। ये तीनों सरल समीकरण यहाँ लगने वाली है। देखिए कैसे लगेगी, सबसे पहले यहाँ लगने वाला है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आने वाला है 2 sin थीटा cos थीटा प्लस यहाँ आने वाला है cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आने वाला है sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ आएगा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में जो राशि आने वाली है वो आने वाली है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा।
देखिए एक बार आप समझिएगा, मैंने सबसे पहले यहाँ लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्या थी sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ लगाया a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो sin स्क्वायर थीटा है, 2ab का मतलब माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा है, और इस यहाँ b स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो cos स्क्वायर थीटा आ चुकी है, और नीचे मैंने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस b a प्लस b की, जिसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आ सकता है, तो प्लस से माइनस कट हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और अपॉन में क्या आने वाला है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आने वाला है, राइट है। अब इसी को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ इसको दो भागों में काट देना है, 1 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी को मैं हमेशा इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा कैसे। यहाँ एक छोटा सा और ब्रैकेट बना देते हैं, सबसे पहले मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ जिसमें मुझे ओनली cos चाहिए। देखिए तरीका क्या है, 2 रहेगा, sin स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को मैंने cos कर दिया, राइट है। मैंने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक और एक कितने होते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। पहला मेरा हेंस प्रूफ हो चुका है। अब दूसरे की बात, अब मैंने क्या किया, 2 को एज इट इज लिखा है, और मैंने इसकी जगह लिख दिया sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जैसे ये आएगा तो 2 अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आने वाला है 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये मेरे लिए हेंस प्रूव हो चुका है। देख लीजिएगा, इस तरीके से मुझे कोई चीज करनी है, पहले मैंने ये लिखा है, क्या किया है, LHS ली है, LHS करने के बाद में यहाँ LCM लिया गया है, फिर यहाँ 3 सरल समीकरणों का प्रयोग किया गया है। 3 सरल समीकरणों का प्रयोग करने के बाद इसे 2 तरीकों में बांटा गया है, सोल्व किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो मुझे राशि सिद्ध करनी है ना, उसमें देखिएगा 2 चीजें सिद्ध करनी है, ये भी RHS सिद्ध करनी थी और ये भी RHS सिद्ध करनी है। वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 26, वो आपके लिए होमवर्क है। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मैं आपको करवा देता हूं। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर करना है वो क्वेश्चन नंबर 27 करना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे करना है। देखिए यहाँ लिखा गया है कोसेक ए माइनस, फिर हमारे लिए लिखा गया है साइन ए, फिर हमारे लिए लिखा गया है यहाँ पे सेक ए माइनस, यहाँ लिखा गया है कोस ए बराबर, यहाँ आएगा 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए, यही आने वाला है, देखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, LHS RHS निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS हल कर देते हैं। मैं LHS हल करता हूँ तो LHS में मुझे मिला सबसे पहले कोसेक ए माइनस, यहाँ मिल चुका है साइन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ मिल चुका है मुझे सेक ए माइनस कोस ए, ये मिलने वाला है। अब मैंने क्या किया, कोसेक को चेंज किया, कोसेक को चेंज करते ही यहाँ आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस, यहाँ क्या मिलने वाला है साइन ए, राइट। यहाँ सेक है तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए माइनस, यहाँ कितना आने वाला है कॉस ए आने वाला है। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लेना है। जैसे आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आएगा साइन ए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आपको एलसीएम लेना है तो यहाँ एलसीएम आएगा कोस ए, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर देना है कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या आएगा साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए होता है, ठीक है। साइन से साइन कट चुका है, कोस से कोस कट चुका है, तो क्या बचा हमारे पास बचा है कोस ए और यहाँ बचा है साइन ए, यही बचा। वापस देखते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले LHS ली, LHS में लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और यहाँ लिखा है सेक ए माइनस कोस ए।
कोसेक को मैंने चेंज कर दिया 1/sin है, सेक को चेंज कर दिया 1/cos। फिर मैंने यहाँ एलसीएम लिया है, एलसीएम में मुझे पता चला ये आया 1 - sin स्क्वायर sin है। मुझे यहाँ पता चला यहाँ आया है 1 - cos स्क्वायर cos है। 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर के। और 1 - cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर के। तो देखिए sin से sin कर लिया, cos से cos कर लिया, क्या बचा? cos से into sin। और हमारे को क्या करना है? RHS सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है? RHS में आएगा 1/10a प्लस 4 ये करना है। तो हमने 1/10a की जो वैल्यू पुट कर दी है वो की है sin a अपॉन cos a प्लस यहाँ लिख दिया मैंने cos a अपॉन sin, राइट है। यहाँ 1 रहेगा, मैंने यहाँ एलसीएम ले दिया। एलसीएम आया मेरे पास कितना आया? sin a और यहाँ आया मेरे पास cos a। cos से cos कर चुका है तो यहाँ आ चुका है मेरे पास sin स्क्वायर a। sin से sin कट चुका है तो यहाँ आया मेरे पास cos स्क्वायर a। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ आया मेरे पास sin a cos a अपॉन में जो बचने वाला है वो बचने वाला है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब मुझे पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो n में बच गया वो बच गया मेरे पास sin a into cos a। तो LHS बराबर होना चाहिए किसके? RHS के। और ये मेरे क्या हो चुका है? हेंस प्रूव हो चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 तक हम आ चुके हैं और इस एक्सरसाइज में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर है वो 30 है। आपको जो आज के लिए होमवर्क में दिए गए हैं वो एक बार लिख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क इस प्रकार रहेगा कि आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा करना है। एक क्वेश्चन नंबर 23 करना है, एक क्वेश्चन नंबर आपको 26 करना है, एक 28 करना है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन 3 क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वापस करवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा, पहले ये समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं। देखिए घर पे पढ़िए, ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले आपको घर पे पढ़ना आवश्यक है। घर पे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, वापस इसका सॉल्यूशन कर दूंगा और उससे आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका 100% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।